जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, आप सभी के लिए रहेगी, चाहे लड़के हों या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए रहने वाली है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर जो मैं बात करूँगा वो लड़कियों को लेकर के करूँगा, क्योंकि जैसे ही नई वैकेंसी की हम अनाउंसमेंट सुनते हैं कि नई वैकेंसी आने वाली है, लड़कियों के कुछ डाउट आने शुरू होते हैं, लड़कों के भी डाउट आते हैं, लड़कियों के भी डाउट आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों का डाउट देखा जाए तो एक सबसे ज़्यादा डाउट रहता है ये वाला। इसको देख करके वो परेशान रहती हैं, मैथ वाला। ठीक है, यानी कि मैथ नहीं आती। तो आप सभी के लिए जो भी जितने भी डाउट हैं लड़कियों के वो लिख लिए हैं मैंने। कुछ पढ़ने के ऊपर कुछ चीज़ें बताऊंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। वो तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहिए कि पढ़ना तो पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई भी शॉर्टकट से आपको दूर रहना, ये मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आप ये उम्मीद करके आते हैं मेरी वीडियो में कि मैं कोई ऐसी शॉर्टकट बता दूंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, शॉर्टकट कभी बताऊं या मैंने पहले भी बताई है, आगे भी बताऊंगा। उनसे क्या होता है, अगर वो शॉर्टकट तब काम आती है जब कोई पर्टिकुलर चीज कोई आपको याद नहीं हो रही, यार ये याद नहीं हो रही, इसके लिए तो मुझे कुछ शॉर्टकट देखना पड़ेगा। आप सारी चीजों के लिए शॉर्टकट खोजेंगे तो फिर कुछ बात ऐसे नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक हम पूरे मन से तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, एक टाइम होता है स्टडी के लिए, एक टाइम चाहिए होता है। अगर आप कम से कम उसको एक एवरेज टाइम ही देंगे पढ़ाई को, तो नहीं हो पाएगी चीज़। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो जरूरी डाउट है उन सभी की बात करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस की जो आप सभी को पता है नई वैकेंसी आएगी, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुद भी बोला है कि आपकी लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली। 30,000 वैकेंसी के लिए उन्होंने बोला है। और साथ में ही भर्ती बोर्ड ने उधर ओटीआर चालू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, नहीं तो ये ओटीआर जरूर कर देना, इसके बिना भर्ती देख नहीं पाओगे। अब चलते हैं जो आपके लिए जरूरी बात है। बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि लड़कियों के लिए कुल वैकेंसी कितनी आएंगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि भैया ये जो वैकेंसी आएगी क्या हम इसमें फॉर्म भर पाएंगे। भैया ये जो जितनी भी वैकेंसी आएंगी लड़कियों के लिए, इसमें इस बार आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो कितनी आएंगी। तो देखो, मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएंगी, यूपी पुलिस की जितनी भी नई वैकेंसी आने वाली है, आप सभी के लिए उसमें रिजर्वेशन वैकेंसी में यानी कि 20% वैकेंसी महिलाओं के लिए रहेंगी। ठीक है, 20% वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए वैकेंसी नहीं आएगी। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इस पर कि कौन सी सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आपको एक बात बता दूं, हो सकता है आपको खुश करने के लिए कोई ये कह दे कि 4 सब्जेक्ट आती हैं, बेसिक सी चीज़ है, आपको पता ही होगी। आपसे मैं ये कह दूं कि आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, इनसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप ये 3 पढ़ लो, इनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपसे कोई ऐसे कह रहा है तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, किसी की बातों में मत आना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी चारों सब्जेक्ट हैं आपको चारों की चारों पढ़नी पड़ेंगी। आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़नी नहीं है। अब आप ये सोच रही होंगी, हो सकता है शायद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भैया ये बताएंगे कि आप मैथ छोड़ देना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको मैथ के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बताऊंगा आप सभी के लिए। रही बात सब्जेक्ट पर ध्यान देने की, आप चारों सब्जेक्ट को पढ़िए। आपको लगता है कि जैसे कोई, हर इंसान की कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट होती है कोई ना कोई फेवरेट रहती है। चाहे भले ही आप कितनी भी कमजोर हो पढ़ने में, फिर भी आपकी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसी होगी जो बाकी की अपेक्षा में उसमें आपको ज़्यादा मन लगता हुआ, या आप उसमें ज़्यादा होशियार होंगे, या उसके सबसे ज़्यादा प्रश्न आप हल कर पाती होंगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हमारी अच्छी है या हम जिसमें अच्छा इसको कर पाते हैं, तो उसको हमें उसी हिसाब से समय देना है। जो सब्जेक्ट हमारे लिए टफ लग रही है हमें, या हमारे लिए कठिन है, या हम उसके प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। ये बस इतना, ये ध्यान, मतलब किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, इसकी परिभाषा मेरी ओर से बस इतनी ही सी है, जो कि सच है। खुश करने के लिए तो मैं आपसे कह दूं, आप हिंदी बहुत ईजी रहती है, रीजनिंग बहुत ईजी रहती है, और इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेना। बस मैथ आपको पढ़ना नहीं है, आपको डर लगता है मैथ से, तो मत पढ़ना। आप जीएस में अच्छा से कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगे। आप सभी को पता है कंपटीशन कितना, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप घबराइए मत, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। बस आप एक बार तैयारी तो चालू करिए शुरू से अच्छे तरीके से। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं आपके साथ हूँ। मेरे जैसे जहाँ भी, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप कहीं से भी किसी भी टीचर से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका डाउट रहता है वहां पर पूछिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दें? सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दें जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर रहती है वही हमें सिलेक्शन से बाहर करती है। तो
तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अब बात आती है कि भैया मैथ नहीं आती, क्या सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप मैथ बिना पढ़े सिलेक्शन होगा, नहीं, मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आपके लिए मैं सबसे ज़रूरी और आपके लिए सबसे अच्छी बात मैं क्या बताने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे जो भाई बहन हैं उनको पता ही होगा। देखिए पहले तो हम सिलेबस के ऊपर बात, मतलब आप सभी को पता है बेसिक चीज़ें हैं। मैथ के 38 प्रश्न आते हैं, जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये कहूँ कि जो ये 38 प्रश्न हैं ये लड़कियों के लिए ये खतरा है, ठीक है, लड़कियों के लिए ये खतरा है सबसे ज़्यादा, ये 38 प्रश्न। रीजनिंग में 37 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो आपके 38 प्रश्न आते हैं। टोटल जो आपके प्रश्न हो जाते हैं, टोटल आपके जो प्रश्न हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 150, ठीक है, 150 प्रश्न हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है, यानी कि जो आपका पेपर आएगा वो 300 अंक का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। 1/4 की इसमें नेगेटिव रहती है, समय आपको 2 घंटे का मिलता है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि भैया हमें मैथ के लिए बताइए। तो देखो मैथ के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैथ के 38 प्रश्न, इसमें जो आपको मैथ के 38 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये 38 नहीं है, हकीकत में क्या है कि ये लगभग आपके जो प्रश्न है ये 20 प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भैया इसमें तो सिलेबस में तो 38 है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सिलेबस में अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक तो का सेक्शन रहता है, एक रहता है खा। तो अगर आप उसको देखेंगे तो का में जितने भी टॉपिक हैं वो मैथ के हैं, ठीक है, और इस खा में जितने भी हैं वो रीजनिंग के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेबस है, यानी कि जो खा सेक्शन में मैथ के सिलेबस में जो प्रश्न आपके दिए गए हैं उनको, उनका अगर आप लॉजिक देखेंगे या जो उन प्रश्नों को देखेंगे तो वो प्रश्न बिल्कुल रीजनिंग की तरह आते हैं। इसलिए जो आपके जैसे 20 प्रश्न तो हो गए आपके मैथ के, अब बचे कितने, अब बचे आपके 18। अगर हम इसमें 18 जोड़ देंगे, अगर हम इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये हो गए आपके 55, यानी कि वो जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग की तरह ही आते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं वो लगभग 55 के आसपास आते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका रहता है यहाँ पर लड़कियों के लिए, यानी कि ये सीधे सीधे 20 क्वेश्चन रह गए आपके मैथ के, मैथ के केवल आपको 20 देखने को मिलेंगे। इसमें 1 2 3 संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, किसी किसी शिफ्ट में 23 24 तक भी पहुंच गए, 20 भी 21 22 इस तरीके से, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको 20 के आसपास रहते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, मैथ पढ़िए, और जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा हो वहां से आप मैथ पढ़ना। ऐसा मत करना कि मैं बता दूं कि मैथ के उस प्लेटफॉर्म पर वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा टफ। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो टीचर बेकार है, हमारा एक अलग वो रहता है, हमें किसी की समझ में आती हैं चीजें, किसी से समझ में नहीं आती हैं। तो जिस टीचर से आपको समझ में आती है उनसे मैथ पढ़ना, ठीक है, उनसे मैथ पढ़ना। और मैथ पढ़ने के बाद जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक कर लिया तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जो चीजों को सरल बनाएगी। आपके 20 प्रश्न आते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी इसके लिए, ठीक है, और ऐसे प्रश्न नहीं आते कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस हो कि बहुत ज्यादा एडवांस मैथ आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल प्रश्न, अगर आपने थोड़े बहुत, अगर आपने टॉपिक वाइज तैयारी करी उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जिस भी टाइप के नहीं आ रहे हैं, दोबारा से यूट्यूब पर देखिए। और आप एक चीज देखिए, मैथ में कोई भी मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ मैथ का या मैथ के सॉल्व कर रही हूँ तो जितने भी यानी कि नंबर सिस्टम के जो प्रश्न है मुझसे नहीं बन पा रहे तो नंबर सिस्टम का रिवीजन करिए, या प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं तो फिर उनका रिवीजन करिए। आप कुछ दिन बाद देखेंगी कि आपके जो पेपर हैं, जो आपके जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न हैं, इसमें आप एक ऐसा एवरेज स्कोर कर लेंगे कि उससे आप कम चल जाएगा। तो इसलिए कह रहा था, इसमें डरने वाली बात नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक बहुत ही नेगेटिविटी ये बैठ चुकी है कि मैथ हमसे नहीं आता तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, लड़कियों ने आपके सामने, आपके घर परिवार गांव से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ लड़कियों का। ये जो 60,244 वाली भर्ती थी इसमें पता ना कितने हजार लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। और एक बात बता दो, जब जब नई वैकेंसी आई यूपी पुलिस की, मेरे पास अगर सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं लड़कियों के तो वो मैथ को लेकर के आए हैं। तो आप केवल अकेली नहीं, आप ये सोचे कि आपसे मैथ नहीं आता। लड़कियों को ज्यादातर डाउट यही होते हैं कि मैथ नहीं आता हमसे, तो आप घबराए नहीं, आप अकेली नहीं है, सारी लड़कियां ही, मतलब सारी तो नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके मैथ में डाउट रहते हैं लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन ले लेती हैं।
किस तरीके से उन्हें पता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेती है। ये जो 38 प्रश्न दिखाए जाते हैं सिलेबस में, 38 नहीं होते मैथ के, लगभग 20 आते हैं, बाकी के रीजनिंग में आते हैं, और रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, इसके अब ये तो मत कहना कि ये भी नहीं होगा मुझसे। और 20 के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि लड़कियां लगी नहीं है, लगी हैं, और आपके बैच में भी नई भर्ती में भी लगेंगी, तो ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात मान लेता मैं कि लड़कियों का सिलेक्शन ही अब तक नहीं होता मैथ की वजह से, तो मान लेता कि हो सकता है भैया आपका भी नहीं हुआ। जब पहले से सिलेक्शन हुआ लड़कियों का तो दिक्कत क्या आ रही है। आप मैथ अच्छे तरीके से, मैथ पे इसलिए सबसे ज्यादा बात कर रहा था कि अगर आप मेरी कमेंट देखेंगे वीडियो में, यूप्लिस की जितनी वैकेंसी के ऊपर बनाई है, लड़कियों की जो कमेंट है वो सबसे ज्यादा मैथ को लेकर के हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। रीजनिंग की मैं आपको बता दूं, रीजनिंग आप जहां से जिस टीचर से पढ़िए प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें आप पूरे से पूरे में कर सकते हैं, मैथ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन रीजनिंग में आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हिंदी में आपको बता दूं, हिंदी के लिए अगर आपने 2 महीने भी, ठीक है, हिंदी के लिए अगर आपने 2 महीने भी दे दिए ना, तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से पूरी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। और कोई भी टीचर या बुक में आपको बताऊं तो कोई भी टीचर या कोई बुक कभी भी बेकार नहीं होते, बस केवल एक अंतर रहता है कि किसी टीचर के द्वारा समझ में हमारे आ रहा है, किसी के में नहीं आ रहा है। बुक में किसी में लैंग्वेज कुछ रहती है, किसी में कुछ रहती है। कुछ बुक ऐसी रहती है जो एकदम बिल्कुल कलरफुल रहती हैं, उनसे हमारी समझ में आता है। किसी दूसरी कोई बुक ऐसी रहती है जो वन लाइनर होती है, उनसे हमारी, तो अपना अपना एक पढ़ने का नजरिया होता है। कभी भी कोई बुक बेकार नहीं होती, ना मैंने आज तक कभी कोई बुक बेकार बताई। हाँ, कुछ एरर जरूर हो सकते हैं किसी बुक में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिंदी की बहुत सारी बुकें, आदित्य की है, और RWA वालों की है, एग्जाम प्रो वालों की है, और एक राजपाल यादव करके कुछ एक बुक है उसकी है। तो ऐसी कई सारी बुक आप किसी से ही पढ़ सकते हैं जहाँ से आपके समझ में आए, ठीक है। जीएस के लिए मैं आपको बता दूं, जीएस आपका ज़्यादातर डाउट ये रहता है कि याद नहीं होता, तो जीएस का क्या करना है आपको कि जीएस आपको लिख लिख करके याद करनी है, ठीक है। जीएस आपको लिख लिख करके याद। अब आप भी कहेंगे जीएस इतनी बड़ी है, कैसे लिख लिख करके याद करेंगे सारी चीज़ें। मतलब जब भी आप जीएस पढ़ने बैठे, एक तो मैं जीएस का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता दूं, जीएस वहां से शुरू करिए जो आपको, आपकी जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो जीएस में। जैसे आपको पता है कि मुझे ना मतलब इन्वायरमेंट में या ज्योग्राफी में आपका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगाव है, तो आप ज्योग्राफी से शुरू करिए। या पॉलिटी में आपका, राजनीति में ज़्यादा लगाव है तो राजनीति से शुरू करिए। इसका कोई ऐसा वो कोई फिक्स नहीं है कि हमें सबसे पहले हिस्ट्री ही पढ़नी है या ज्योग्राफी ही पढ़नी है। आपकी जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है उसमें जीएस में, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। और हर चीज को उसको ना बिल्कुल एकदम मन से रिलेट करके किया करिए। अगर इसकी जगह मैं होता तो कितना मजा आता। अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अच्छा ऐसे किया, अच्छा ये युद्ध ऐसे हुआ, अच्छा ये चीजें वहां से ऐसे ऐसे घट करके ये घटना इस तरीके से हुई। ज्योग्राफी में पढ़े, अच्छा ये जैसे हम बादल पढ़ रहे हैं या वायुमंडल पढ़ रहे हैं, अच्छा उसको मतलब जो आपकी डेली लाइफ है उसमें उससे रिलेट करिए। ये सारी चीजें मैं तब के लिए बता रहा हूँ, और आपको किसी सब्जेक्ट में मतलब कोई भी लगाव नहीं है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आप कुछ दिन बाद देखेंगे, मैं बहुत मन से बता रहा हूँ और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपका ना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। इतने लंबे लेक्चर क्यों दे रहा हूँ छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आपका कोई डाउट रहता है तो मेरा ये दायित्व बनता है उन चीज़ों को अच्छे तरीके से बताना। जरूरी नहीं जितने सारे वीडियो देख रहे हैं सबके ही काम आए मेरी सारी चीज़ें। हो सकता है कुछ महानुभाव ऐसे भी हों जो मुझसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हों, तो वो अपने हिसाब से पढ़िए। जिनकी कुछ भी किसी भी तरीके समझ नहीं आ रहा, डाउट है इन सब्जेक्ट पे, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो अच्छे तरीके से उनको पढ़ते चलिए, पढ़िए, रिलेट करिए चीज़ों को, मन से पढ़िए, याद मत करिए, समझिए चीज़ों को, ये चीज़ें होती कैसे हैं। और कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उसको लिख लिख करके याद करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी किताब ही लिख डालिए। तो ये सारी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से। आप सभी को पता है कि इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। सबसे ज़्यादा जो आपकी सब्जेक्ट अच्छी है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपकी स्कोर करेंगी सब्जेक्ट, एक तो आपकी रीजनिंग और हिंदी, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन फिर कह रहा हूँ मैं, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। अगर आपको कोई ये सलाह दे रहा है कि मैथ मत पढ़ना, अगर आप लड़की हो, आपको डर लगता है मैथ से, तो आप मैथ मत पढ़ना, ये बेकार चीज़ है। मैथ पढ़ना क्यों नहीं पढ़ेंगी, मैथ सबने किया है पहले, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी मैथ में, ठीक है। तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैंने बताया, आप घबराना मत, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट रहता है, मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट करके मुझे बता सकती है, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। और भी कोई डाउट हो कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताना। कोई भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ें बताई हुई आपको समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।